प्रश्न लिख लिया, सिर्फ प्रश्न ही लिखना है, सॉल्व नहीं करना है। देखो कैसे करेंगे। ए का 40%, ए का 40%, सही है गलत है? अच्छा बी का अगर 0.5 है, इसको परसेंटेज में अगर आप बदलना चाहते हैं, अगर 0.5 को परसेंटेज में बदलना चाहते हैं तो परसेंटेज में बदलने के लिए क्या करते हैं? बोलो क्या करते हैं? किससे भाग देंगे? 100 से परसेंटेज में बनाने के लिए 100 से भाग देते हैं। 100 से भाग तो परसेंटेज हटाने के लिए देते हैं भाई। तो इसको अगर आपको परसेंटेज में बनाना है, इसको अगर आपको परसेंटेज में बनाना है तो परसेंटेज में बनाने के लिए इसको गुणा करो किससे? 100 से। अगर 100 से 5 को गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 50 भैया। अगर अच्छा आधे को, आधा ही तो है, आधे को अगर 100 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 50 आ जाएगी। या फिर नई बात समझ में आई है तो फिर एक काम करो, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू तो आप बना ही सकते हैं। क्या बन जाएगी भैया? 1/2, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। अब परसेंटेज में बनाने के लिए, इसको परसेंटेज में बनाने के लिए क्या करते हैं? 100 से 2 से काटा पीटी की तो 50%। कोई दिक्कत आपत्ति? यानी ए का 40%, बी का 50% और सी का 1/4 है। 1/4 को परसेंटेज में बनाने के लिए गुणा 100, यानी कितना? 25%। सी का 25%। अब मैंने इनको सबको परसेंटेज में क्यों बनाया, उसका भी एक कारण है। उसका कारण क्या है? आप देखेंगे यार 100 से तो हर जगह कट ही जाना है, पूरा कट ही गया। बस यही एकमात्र कारण था कि मैंने इसको भी, ये परसेंटेज में था, इसको मैंने परसेंटेज में चेंज किया, इसको भी मैंने परसेंटेज में चेंज किया। यही कारण था कि 100 से 100 नीचे का उड़ जाए। ऊपर बचा क्या? सिर्फ और सिर्फ 40 और 50 और 25। फिर नहीं काट लोगे इनको, किससे काटोगे? 5 8 है 40, 5 का अगर 50 को डिवाइड करोगे तो 10 और इसको 5, यानी यहाँ बचा सिर्फ और सिर्फ ए का 8, यहाँ बचा बी का 10 और यहाँ बचा सी का 5। हाँ है ना? अब मुझे एक बात बताओ, आप ए की वैल्यू निकालना चाहते हो, ए की वैल्यू निकालने के लिए ए को छुपा लो, बाकी इन दोनों का गुणा कर लो, कितना हो जाएगा? 50। आप बी की वैल्यू निकालना चाहते हो तो बी को छुपा लो, बाकी का गुणा कर दो, 8 और 5 का गुणा 40। आप सी को निकालना चाहते हो, सी को छुपा लो, बाकी गुणा कर दो। ठीक है? रेशो अगर आप रेशो का ये अर्थ होता है, रेशो में बताता हूँ, जैसे इधर लिखा है 50 और इधर लिखा है 60, ये जितना कट रहा है ना बस इसको काट दो, इसको जितना कट रहा है उतना काट दो, कटा। जैसे इधर लिखा है 80 और इधर लिखा है 40, जितना कट रहा है उतना काट दो। 1 0 से 1 0 गया, 4 एकम 4, 4 दूनी। जैसे इधर लिखा है 13 और इधर लिखा है 26, जितना कट रहा है उतना काट दो। 13 एकम 13, 13 दूनी 26। फिर रेशो का निशान लगा सकते हो आप। आ रही कि नहीं आ रही बात समझ में? तो ये जितना कट रहा है उतना काट दो, 1 0 1 0 1 0। लेकिन तीनों की तीनों ही संख्याएं किसी एक ही नंबर से कटना चाहिए। तो ये भी 10 से कटा, ये भी 10 से कटा और ये भी 10 से कटा। तो फाइनल उत्तर क्या आया? 5:4:8। ठीक है? सही है गलत? अब एक ऐसा ही प्रश्न मैं देता हूँ, उसको आप अपने तरीके से बनाओ। उतारो इसको। चलिए यार देखिए, ए का 90%, ए का 90%। ठीक है? अच्छा 1/10 को अगर आप परसेंटेज में चेंज करोगे तो क्या बनेगा? 10%। हाँ है ना? तो बी का 10% और सी को अगर आप परसेंटेज में चेंज करोगे तो इसके बटे में क्या लगाओगे? 100। 25 एकम 25 और 25 चौके 100, यानी 1/4 है, 1/4 है। इसको अगर आप परसेंटेज में चेंज करना चाहोगे तो 100 से मल्टीप्लाई करोगे कि नहीं करोगे? अब 4 से डिवाइड करोगे 100 को कितने टाइम? 25 टाइम्स, 25%, यानी सी का 25%। क्लियर है बात इतनी? अब 100 से तो सब नीचे की संख्याएं कटी गई है पूरी, है ना? ऊपर क्या बचा है? किससे काटेंगे आप? 5 से। 5 से अगर मैं इसको काटूंगा तो कितना बचेगा? बोलो। 18 5 90। अगर 5 से काटूंगा तो 2, 5 से काटूंगा तो 5 बार, यानी यहाँ कितना बचा है? सिर्फ और सिर्फ a × 18 और यहाँ कितना बचा है? b × 2 और यहाँ क्या बचा है?
c गुणा 5। ठीक है, अब आपको a की वैल्यू निकालनी है, आपको b की भी निकालनी है और आपको c की भी निकालनी है, लेकिन इनका पता क्या करना है, इनका अनुपात पता करना है। यही तो पूछा है ना कि इनका रेशो बताओ, तो इनको रेशो अगर पता करना है तो इनको पहले तो निकालो a की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू क्या है, c की वैल्यू क्या है। a की वैल्यू निकालने के लिए कितना हो जाएगा जी, 2 और 5 का मल्टीप्लाई यानी 10। b की वैल्यू निकालने के लिए 18 गुणित 5 90, और c की वैल्यू निकालने के लिए 36। क्या इनके बीच में मैं रेशो लगा दूं? क्यों नहीं लगा सकते? क्योंकि अभी कट रही है संख्याएं, अभी कट रही है संख्याएं। किससे कट रही है? 2 से काटूं मैं, 2 से काटा 5, और 2 से काटूंगा इसको तो 45, और इसको 2 से काटूंगा तो 18 है ना। अब आप देखेंगे कि तीनों संख्याओं में कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जो इन तीनों को एक साथ काट सके। 5 जो है, 5 और ये दोनों 5 से कट रही है, ठीक है, ये दोनों देखें तो 3 से कट रही है, 9 से भी कट रही है संख्या, लेकिन तीनों की तीनों संख्याएं ही कटनी चाहिए तो ही वो मान्य होगा, नहीं तो वो मान्य नहीं होगा। तो यहाँ लगा सकता हूँ मैं रेशो। अनुपात बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं भैया? अनुपात। अंग्रेजी में कहें तो रेशो, अनुपात कहते हैं हिंदी में। उतारिए। करें इसको। अच्छा, P माइनस Q का 50%, ठीक बा, इक्वल है P प्लस Q का 30%, तथा Q बराबर है P का x%। तो x का मान बताना, आपको x की वैल्यू क्या होगी ये बताना है बस आपको, ठीक है। होगा क्या भाई, परसेंट था ना यहाँ पे, परसेंट है, 100 से 100 कट जाएगा, ये 5 0 से 0 कट जाएगा। अब यहाँ क्या बचा, P माइनस Q, क्या डायरेक्ट काटेगा भाई? तो भाई वही तो मैंने काटा यार, 10 से काट दिया मैंने तो। अब क्या होगा इस केस में, एक बार इस P का, इस 5 का P से गुणा होगा यानी 5P, और एक बार इस 5 का Q से गुणा होगा यानी 5Q, इक्वल एक बार इस 3 का P से मल्टीप्लाई होगा और एक बार इसी 3 का इस Q से मल्टीप्लाई होगा 3Q। अब P को एक तरफ कर दो और Q को एक तरफ कर लो। अब क्या करना चाहते हो, पहले Q को एक तरफ करना चाहते हो कि P को एक तरफ करना चाहते हो? किसको? P को एक तरफ कर लो, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ P है और यहाँ P है। अब इन दोनों में देखो बड़ा कौन है? बड़ा है 5P, तो 5P तो अपनी जगह रहेगा, वो इसको इधर बुलाएगा तो माइनस का हो जाएगा। अब बचा क्या, आपने P को इधर उधर कर लिया, अब Q को करना है इधर उधर। Q को अगर इधर उधर करोगे तो भैया Q यहाँ है -5 और यहाँ है +3। बड़ा कौन है? +3 बड़ा है, तो ये तो इधर ही रहेगा अपने क्षेत्र में। और जब ये उधर जाएगा ना बराबर के उधर, तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा? प्लस का 5P। यहाँ क्या बचा? 2P, और यहाँ क्या? 8Q। ठीक, अच्छा P की वैल्यू कितनी आएगी? 8, और Q की वैल्यू कितनी आएगी? 2। ठीक है, और काटापीटी अगर आप करना चाहो तो ऐसे कर सकते हो। यानी इनका जो अनुपात आया वो कितना आया? 4:1। तो पूछा क्या है, Q जो है ना P का x% है, Q जो है वो P का x% है। Q की वैल्यू रखो 1 बराबर है P की वैल्यू रखो 4 का x% है। तो इस x का मान बताओ, इस x का मान बताओ क्या होगा? कितना होगा? 25%। कितना होगा? 25%। 4 एकम 4, 4 से काटा 25 बार में, इसका इधर गुणा हो जाएगा, यानी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी? 25%। नहीं बात समझ में आई? आ गई? कितना? 12 15 नहीं, मैंने आपसे सिर्फ और सिर्फ 2 संख्याओं का अनुपात पूछा है, पहली और दूसरी का।
15-12 ठीक है, 12-15 है कि 15-15? 12-15, उसको और रेशो में बनाओ ना भैया, 3 से और कट रही है वो तो। संख्या 1, संख्या 2 और संख्या 3 क्या कह रहा है कि दो संख्याएं, यानी दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से, मान लिया तीसरी संख्या कितनी 100 है, से क्रमशः 20 तथा 50% अधिक है। अगर इससे 20% एक्स्ट्रा है यानी ये कितनी है 120, और ये 50% एक्स्ट्रा है मतलब 150। तो ये पूछा है कि इन दोनों संख्याओं का रेशो बताओ। रेशो अगर आप लेने चाहोगे तो 0 से 0 कट जाएगा, 3 चौक 12 और 3 5, ये आपका रेशो निकलता है। ठीक है, अच्छा रेशो तीनों का लेने से क्या मतलब, सिर्फ और सिर्फ आपसे उसने पूछा था 2 संख्याओं का रेशो बताओ, तो 2 संख्याओं का रेशो बता दिया। कितना 90 सही है। देखिए 2 संख्याओं में से बड़ी संख्या का 40%, अच्छा मान लिया मैंने, लेट मतलब होता है मानना, माना बड़ी संख्या मैंने मान ली कितनी b, और छोटी संख्या मैंने मान ली कितनी c। b मतलब बड़ी संख्या, c मतलब छोटी संख्या। माना कि वो बड़ी संख्या b है और माना कि वो छोटी संख्या क्या है c है, यानी बड़ी संख्या का 40%, बड़ी मतलब b। अब ये है कि b का 40%, b का 40% और छोटी का छोटी यानी c का 60%, c का 60% जो है आपस में बराबर है, यानी बड़ी संख्या का 40% उठा लो और छोटी संख्या का 60% उठा लो, ये जो दोनों होंगे ये क्या होंगे आपस में बराबर होंगे। कोई दिक्कत आपत्ति? ठीक है, और भी काटना चाहूँ तो और भी काट सकता हूँ, कटी नहीं कटी? ठीक है, यानी यहाँ क्या आया b इंटू 2 और यहाँ क्या बचा 3c इंटू 3। अच्छा b की वैल्यू निकालो और c की वैल्यू निकालो, अनुपात बताओ। b की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे 3, b की वैल्यू 3 और c की वैल्यू 2, c की वैल्यू 2। हालांकि ये कंडीशन वहाँ भी अप्लाई हो रही, जैसे आपको b की वैल्यू निकालनी है तो जो संख्या बची उसका गुणा कर लो, 3 बचा 3 का ही गुणा होगा, यहाँ आ गया। c की वैल्यू निकालनी है, c को छुपा लो, 2 का गुणा करके यहाँ रख दिया, है ना, वही तरीका अप्लाई हो रहा है। यानी b अगर 3 है तो c कितना है 2। अगर बड़ी वैल्यू 3 आपने ली है तो छोटी वैल्यू क्या लेना पड़ेगा आपको 2 लेना पड़ेगा, ये उनका रेशो है, हाँ है ना। और ये बोल रहा है यदि संख्याओं का योग 150, और यहाँ अगर मैं देख रहा हूँ तो संख्याओं का योग कितना निकल के आ रहा है 5 निकल के आ रहा है, लेकिन वास्तव में 5 थोड़ी है, वास्तव में तो 150। यानी अगर वो 5 यूनिट को 150 कह रहा है तो 1 यूनिट को क्या कहेगा 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 3 15, 1 को क्या कहेगा 1 को कहेगा वो। तो आपसे क्या पूछा है कि बड़ी संख्या बताओ, बड़ी मतलब 3 की वैल्यू बताओ, 3 का 90। आई बात समझ में? उतारिए।